मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफ़ी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफ़ी है। सुई किस्मत जगाने को अली का नाम काफ़ी है। सुई किस्मत जगाने को, सुनी किस्मत जगाने को अली का नाम काफ़ी है। अली का ज़िक्र करता हूँ इबादत है यही मेरी। अली का ज़िक्र करता हूँ इबादत है यही मेरी। ख़ताए बख्शवाने को अली का नाम काफ़ी। ख़ताए बख्शवाने को अली का, ख़ताए बख्शवाने को अली का नाम काफ़ी है। दरे हैदर से निस्बत है, सुभान अल्लाह। दरे हैदर से निस्बत है, दरे हैदर से निस्बत है, नहीं परवाह ज़माने की। दरे हैदर से निस्बत है, नहीं परवाह ज़माने की। मेरे सारे घराने को अली का नाम काफ़ी है। मेरे सारे घराने को अली का नाम काफ़ी है। अली के दुश्मनों से क्यों लजते हो मेरे सरे महफिल। अली के दुश्मनों से क्यों लजते हो मेरे दोस्तों। बस उनका दिल जलाने को अली का नाम काफ़ी है। अली के दुश्मनों से क्यों उलझते हो मेरे दोस्तों। बस उनका दिल जलाने को अली का नाम काफ़ी व वाफ़ी है। मेरे दिल चीर कर देखो अली के ज़िक्र से है रोशन, सुभान अल्लाह। मेरा दिल चीर कर देखो अली के ज़िक्र से रोशन। अली के हर दीवाने को अली का नाम काफ़ी है। अली के हर दीवाने को, अली के हर दीवाने को अली का नाम काफ़ी है। ज़माना रूठ जाए गर मुझे परवाह नहीं सैयद, महान। ज़माना रूठ जाए कुछ परवाह नहीं सैयद, मेरी इज़्ज़त बचाने को अली का नाम काफ़ी है। मेरी इज़्ज़त बचाने को अली का नाम काफ़ी है। हम सबकी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफ़ी है। सुई किस्मत जगाने को अली का नाम काफ़ी है। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहले नज़र की आँख का तारा अली अली। अहले नज़र की आँख का तारा अली अली। अहले वफ़ा के दिल का सहारा अली अली। अहले वफ़ा के दिल का सहारा अली अली। और दुनिया में सबसे आला घराने के नूर हो, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। दुनिया में सबसे आला घराने के नूर हो, इस वास्ते है। ये घड़ी बुझू खाने पे किसी की रह गई। इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, सुभान अल्लाह। एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली। जब से हुआ हमारा विर्द अली अली। रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में। रहमत ने ले लिया हमें आगोश नूर में। मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली। मैंने जो कभी रो कर पुकारा
अली अली आज़म, ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। हम हैं अली के और हमारा अली अली। हम हैं अली के और या अली नबी आले नबी पे दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मस्जिद गरीब नवाज की इमदाद फरमा कर सवाब दारिल हासिल करे। हम हैं अली के और हमारा अली अली। हज़रात 13 रजब काबे में अली मौला, मौला अली, शेर खुदा, खुदा का शेर, मुश्किल कुशा, मुश्किल को दफ़े रफ़े करने वाले, हाजत रवा, हाजतों को पूरी करने वाले, इमाम अल मशारिक़ वल मग़ारिब, अजाइब वल गराइब, सैयदुल अरब, अबुल हसन, आफ़ताब नबूवत की दिलकश किरण, खैबर शिकन, सैयदना व मौलाना व आलाना व औलाना व सनदना व इरशादना व तमाम पीरों के मुर्शिदना सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई। सुभान अल्लाह। और फिर 14 रजब को तो सुभान अल्लाह, आज 14 रजब ही है। सरकार सुभान अल्लाह, अली का शहज़ादा, अली का नाइब, अली का नूर नज़र, सरतापा अली, हम शक्ल अली, सैयदना व मुर्शिद हिंदुस्तान व ख्वाजा हिंदुस्तान व मुहाफिज़ मुस्लिम हिंदुस्तान व आक़ाइना व मौलाइना सैयदी सरकार ख्वाजा हिंद, वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ख्वाजा हिंद, ख्वाजा ख्वाजगान सैयदी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा जमीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का दिन है 14 रजब। फिर कुतुब गुजरात, कुतुब आलम, सदर सरकारा हुज़ूर अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन कुतुब आलम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी विलादत का दिन है। फिर बीवी मरियम कुतुब आलम की शहज़ादी माँ मरियम, उनका भी आज संदल का दिन है वो। फिर बहुत सारे अय्याम हैं। सालार मसूद गाज़ी सैयद हिंदुस्तान, बहराइच शरीफ के बादशाह सैयद सालार मसूद ज़मा का भी दिन है। ख्वाजा हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता गरीब नवाज के पोते का भी दिन है। बहरहाल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के सदक़े में हमें दोनों जहां में खुशियाँ नसीब अता फरमाए, हमें दोनों जहां की रहमतों, नेमतों, बरकतों से माला माल फरमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह इन सब आपके सदक़े में गरीब नवाज के पोते का भी दिन है। और शाह भिकन रहमतुल्लाह अलैह कुतुब आलम के भी पोते का दिन है, गरीब नवाज के भी पोते का दिन है। कुतुब आलम की भी पैदाइश, गरीब नवाज की भी पैदाइश। क्या बात है। बुखारी से लेके चिश्त तक और चिश्त से लेके बुखारत तक तो इन्होंने ही धूम मचा रखी है। अली के 2 शहजादे ने, एक शहजादा चिश्त और एक शहजादा बुखारा। अबे 2 शहजादों ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। चिश्त ने भी अपना फैलाव इतना दूर तक किया कि पानी का रेला जहाँ तक जाता है
वहाँ तक चिश्तियत की धूम मची है। और सूरज की किरणें जहाँ जहाँ पहुँच रही है वहाँ बुखारियों का फैज़ान नज़र आ रहा है। अली का एक शहज़ादा ऐसा है, दूसरा शहज़ादा ऐसा है, तो बताइए अली मुर्तज़ा का आलम क्या होगा। मौला अली मुश्किल कुसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 4 असहाब आए मेरे रसूल की बारगाह में, हदीस पाक जिसका तर्जुमा और साथ में थोड़ी मफ़हूम के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ जामे तिरमिज़ी के हवाले से। तिरमिज़ी शरीफ जो है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ है ना, अबू दाऊद, तिरमिज़ी शरीफ से आप देखिए। एक शख्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली की शिकायत करने लगा। सरकार ने चेहरा फेर लिया। दूसरे दूसरे हज़रत ने शिकायत की, सरकार ने उसको तवज्जो नहीं दी। तीसरे ने की, आवाज़ नहीं, आपने उसको जवाब नहीं दिया। चौथे ने भी कहा, अली के जो है शिकायत कर रहा है, अली के बारे में कुछ कहना चाहता है। सरकार ने नहीं सुना, सुनना पसंद ही नहीं किया। सुनना पसंद ही नहीं किया। फिर देखा कि ये आलम है, यानी क्या समझे, सरकार ने बता रहे हैं कि अली के ताल्लुक़ से कोई शिकवा शिकायत करे, कोई उंगली उठाए, कोई तंग नज़री करे, ये रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है, नहीं पसंद। आप जानते हो शरीयत में क्या है, 2 गवाह आ जाए अगर अदल करने वाले, सच्चे सादिक, सच्चे गवाह, झूठ ना हो, उसकी गवाही मानी जाती है, सुना जाता है उस पर। लेकिन वाह, यहाँ 4 गवाह है, आदिल भी है, सच्चे भी है, ना अदल में कोई शक, न उनकी सच्चाई में कोई शक। लेकिन जब बात अली की हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत, उनकी बात भी 2 के बदले 4 गवाह है। और अदल का क्या आलम भाई, सरकार के सहाबा थे, सभी सच्चे, सभी अदल वाले। फिर तो बात अली की हो तो रसूलुल्लाह ने इनका जवाब न दे करके, उनकी तरफ मुतवज्जे ना हो करके, उनको समझ गया उसको करके आपने बता दिया कि कोई अली के अज़मत व ताल्लुक़ के शान में या उनके ज़िक्र पाक में शक ना करे, कोई उन पर एतराज़ ना करे, वरना मैं पसंद नहीं करूँगा। सिर्फ इतना नहीं, आगे हदीस का टुकड़ा देखो, सरकार ने ये कह के अमल को ज़ाहिर करके बताया। फिर सरकार ने फरमाया जलाल में, ये हदीस के अल्फाज हैं, सरकार जलाल में आए, इसका तर्जुमा मैं और तफसीर बता रहा हूँ खुलासे के साथ। फरमाया जलाल में आए और सुनो, फरमाया आका ने कि अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। मतलब कितना बड़ा जुमला। तुम अली पे एतराज़ करते हो, अली की शिकवा शिकायत करते हो, अली के बारे में कहते हो, जैसा कि आज के दौर में अली काबे में पैदा हुए थे कि नहीं, अली 13 रजब को आए थे कि नहीं, अली ही है कि नहीं, अली बुत शिकन है कि नहीं, अली सैयद है कि नहीं। हर साल नया नया फितना निकालते हैं। तो वो तो असहाब थे 4, 2 नहीं 4 थे। और सरकार ने फरमाया अली मुझसे है, आना मिन हो और मैं उनसे हो, ये फरमाया जलाल में। अब तो समझ जाना चाहिए भाई, किसी तरीके से भी कोई अगर अली का जिक्र कर रहा है, 13 रजब बना के कर रहा है, जिक्र करके कर रहा है, तो अच्छे ही तो याद कर रहा है, अच्छा ही तो काम कर रहा है। अली का जिक्र इबादत है, अली का देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत। अब अगर वो अली अली कर रहा है 13 रजब को, तो वो इबादत ही तो कर रहा है। और इबादत से रोकने वाला शैतान होता है। नहीं, वो रिवायत नहीं है,
तो तू रिवायत को मान, हम अली को मानते हैं। हम किताबों को कहीं दफ़ा रख देते हैं इसलिए कि किताब में उलटफेर हो सकती है, मगर शाह आलिम की सीरत में उलटफेर नहीं हो सकती। बाद वाला उसको एडिशन में उलटफेर ऊपर नीचे कर सकता है, अल्फाज में हो सकता है, लिखने में गलती हो सकती है, कुछ छूट सकता है, कुछ उमेर सकते हैं, लेकिन सीरत जो होती है, हयात जो होती है, एक एक लम्हा सच्चा होता है। हमने तो देखा 500 साल से भी ज़ायद हर वली अली अली कहता नजर आ रहा है। तेरा रजब बना रहा है कोई फातिहा कहानी कराए और अभी ये किताबों में ही पढ़े। तुम किताबों में हवाला ढूंढते रह जाओगे, अली की मोहब्बत हमें जन्नत तक ले जाएगी। तो दोस्तों ऐसे जो होते हैं ना, बहुत आलिमाना शान बताने के लिए, यहाँ तो अपनी शान में काफर कब बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एक वली का इनकार अगर कोई करे तो काफिर नहीं बनता, लेकिन जरा पूछो अगर कोई अली का इनकार कर दे तो। एक वली को अपने मसलक को और अपने मुर्शिद को बचाने के लिए अली की 13 रजब से इनकार। अरे भाई तुझे खुद अली अली करना चाहिए। बहरहाल तो सरकार ने हदीस में बता दिया वाना मिन, उसको सुना ही नहीं, जबकि वो हमारे जैसे नहीं थे, सच्चे लोग थे, अदल वाले थे, है ना। कुछ हुआ होगा तो कहने आए होगे कि या रसूलुल्लाह अली से, लेकिन सरकार ने सुना ही नहीं। क्या समझे, सरकार जानते अली से ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा अली जो ठहरा, मेरे अली से ऐसा हो ये नामुमकिन है। हो गया होगा तो हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। सरकार बता रहे हैं कि बड़ों की गलती पकड़ना गलती है ना। हमारे 1400 साल से बुजुर्गान दीन जिस मसले पे खामोश है उसे खामोश से रहने दीजिए, और जिसका चर्चा खूब जोरों शोर से किया उसी का कीजिए। ये क्या ये इस सदी में उनका चर्चा कम करके जो 1400 साल के बुजुर्गों ने नहीं किया उस पर उखाड़ा जा रहा है। हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलना है। मेरे गौसे आज़म गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, साबिर पाक, शाह आलम, कुतुब आलम, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी, बेशुमार बुजुर्गान दी हज़रात, तो जो है उसी पे हमें चलना है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं फिर वो समझ जाइए किस में कहते हैं, बुग़्ज़ में कहते हैं, अदावत में कहते हैं, घटाने के लिए कहते हैं, छुपाने के लिए कहते हैं, अपना नाम जाहिर करने के लिए कहते हैं, है ना, अपनी आप को शान बताने के लिए कहते हैं। तो भाई ये अली की बात है, वली की बात है, कहीं के भी नहीं रहोगे। इसके बाद आका ने क्या फरमाया, मैं अली से है, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। इसके बाद फरमाया हर मोमिन का वली अली है। यहाँ हदीस पूरी होती है, अली हर मोमिन का वली है, हर मोमिन का वली है। क्या मतलब, इस पे भी एक पूरी तफसीर हो जाए कि हर मोमिन का वली अली है, हुजूर ने फरमाया। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए। फिर आइए दूसरी हदीस, जामे तिरमिज़ी से ही देख लीजिए। हदीस की रोशनी में बात चली कि अल्लाह ईमान किसके दिलों में नक्श कर देता है, ईमान के लिए किनका दिल चुन लिया जाता है। तवज्जो चाहूँगा, ईमान के लिए किनका दिल चुना जाता है, इंतखाब करता है अल्लाह, किनके दिलों में ईमान नक्श कर दिया जाता है अल्लाह की तरफ से। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह, किनके दिलों में ईमान नक्श कर दिया जाता है, कौन अल्लाह ताला किनको मुंतखब कर लेता है। आपने फरमाया कौन है वो खुशनसीब। फरमाया सरकार ने जो मेरे नालेन को की दूरी को कर रहा है, सही कर रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है, अल्लाह ने उसके ईमान को लिए दिल चुन लिया है। क्या मतलब, सरकार ने अपने नालेन, आपने नालेन का अगर फ़ोटो देखा हो, एक है नक्शे कदम का फ़ोटो और एक है नालेन का फ़ोटो। क्या मतलब, सरकार क्या बताना चाहते, बताना ये चाहते हैं कि ईमान की हकीकत, ईमान का राज ये है कि तुम मेरे नालैन की मोहब्बत और अज़मत को समझो, उनसे अपना दिल लगा लो,
तो अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेगा। तुम नालैन मुस्तफ़ा की हिफाजत करोगे, खुदा तुम्हारे और तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेगा। तुम मेरे नालैन की अज़मतों, मोहब्बतों को, अज़मतों को समझोगे, रिफ़ातों को, बुलंदी को, तो खुदा ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम खुश नसीब हो। जब अबू बकर उमर ने ये कहा तो कहा मेरे नालैन का रखवाला, हिफाजत करने वाला, उसको सीने वाला, उसकी खिदमत करने वाला। जैसे हम उठाते हैं तो दो अपने जो जूते होते हैं दोनों को समेट लेते हैं, उसका एक माना ये भी हुआ समेट करके रख देने वाला, समेट करके रखने वाला, हिफाजत करने वाला। क्या समझे ऐ ईमान वालों, ईमान ये है नालैन मुस्तफ़ा तक पहुँच जाओ। नालैन मुस्तफ़ा की अज़मत, नालैन मुस्तफ़ा की रिफ़ात, नालैन मुस्तफ़ा की उसकी अज़मत यह है कि उनकी अज़मत अगर दिल में बैठ जाए तो वो दिल अल्लाह ईमान के लिए चुन लेता है। ईमान उस पर नक्श कर दिया जाता है जो क़यामत तक, जन्नत तक बाकी रहता है। सुभान अल्लाह। तो एक माना तो ये हो गया कि ईमान ये है कि सरकार के कदमों तलक पहुँच जाए, सरकार के कदमों तलक। फिर फरमाया हुज़ूर जो नालैन की हिफाजत कौन करता था, तो वो खुद लिखते हैं इसी हदीस के साथ में। फरमाया वो अली, अल्लाह ताला अपने, अल्लाह के रसूल अपने नालैन हमेशा अली को दिया करते थे। फरमाया वो खुशनसीब कौन है? करफान फरमाया वो अली है कि मेरे नालैन हमेशा अली को मैं दिया करता हूँ, वो उसको समेट के रखा करते हैं, वो उसकी हिफाजत किया करते हैं। यानी अली के लिए भी एक फजीलत और मकाम भी बता दिया और दुनिया वालों के लिए एक पैगाम भी दे दिया कि ये है मौला अली, मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। अब ज़रा सा आप देखिए, इसीलिए दोस्तों बुज़ुर्गों अपने बच्चों को तालीम दो, तरबियत को क्या दो कि जो कोई नहीं कर सकता वो हमारे रसूल कर सकते हैं। बचपन से सिखाओ, जो सरकार ने चाँद के जो टुकड़े किए ये बताओ कोई नहीं कर सकता। सूरज को पलटाया रसूल ने, अली की फजीलत बचपन से बताओ बच्चों को सिखाया करो क्या कि नालैन मुस्तफ़ा का मकाम वो है जहाँ बड़े बड़े सर न पहुँच पाए। फरमाया सातों आसमान के ऊपर मेराज में कदम रसूल पहुँचा है, अर्श पर कदम रसूल पहुँचे। नालैन ए हबीब नालैन पर करा जाओ। वो मूसा के लिए कहा नालैन उतारो, है ना, सूरह ताहा उतार के आओ, मुकद्दस तुआ ये मुकद्दस जगह है। लेकिन हबीब के लिए कहा नहीं, वो और थे तुम और हो, वो और थे तुम और हो। बच्चों को पहले ही इश्क़ रसूल का जाम पिलाओ, उन्हें बताओ कि नालैन रसूल का मकाम क्या है। उनके सीनों से नालैन लगाओ, उनके साफों में नालैन लगाओ, उनके दिलो दिमाग में सरकार की, सरकार के असहाब की और सरकार के अली की और सरकार के अहले बैत की अज़मत को बिठा दो। तुम ज़ाहिर में बिठाओगे, खुदा उनके दिलो रूह को अपने अर्श पर चून लेगा और क़यामत तक उन्हें आबाद फरमा देगा। सरकार ने ये नहीं फरमाया जो मेरा अमामा सही करता है उसको अल्लाह ने चुन लिया, जो मेरा लिबास समेट के रखता है। सरकार के कई 100 काम थे। कोई साहबी क्या करते तो कोई हज़रत अनस बिन मालिक अलग थे, हज़रत बिलाल अलग। नहीं, नालैन का क्यों कहा? ये भी तो कह सकते जो मेरा अमामा उठाकर मुझे देता है, जो मेरा अमामा बनने में मदद करता है, जो मेरा लिबास तय करके रखता है। तय करके, यहाँ भी तय का लफ्ज़ है। तय मतलब दोनों जूतियों को हम समेट लेते, तय करना नहीं, कोई और चीज़ नहीं। जो मेरा सुरमा रखता है, जो मेरी ये नहीं, नालैन कदम रसूल हुआ है। मतलब ए ईमान वालों, कदम के ऊपर, नालैन के ऊपर मत चढ़ना, तुम्हारा मकाम है ही नहीं। बस कदमों में जबी को रहने दो। चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, एड़ी का जब ये आलम है, रुखसार का आलम क्या होगा। नालैन के ऊपर मत आना। ये नालैन तक तो औलिया पहुँचे हैं, पहले तुम इनके नालैन तक तो पहुँच जाओ ताकि इस कदम के जलवे से कदम रसूल के जलवे तक पहुँच जाओगे। तो ये भी एक इशारा है, वरना अमामे का भी तो कह सकते थे आप, सुरमे का भी कह सकते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार की। आसा के बारे में भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, जो मेरा मुसल्ला बिछाता है ये भी नहीं। नालैन कदम रसूल, सुबहान अल्लाह, क्या शान है। तो अजीज़ों बच्चों को पहले से ही बताओ कि वो मेरे आका है, वो मेरे अली है, वो मेरे हुसैन है, वो सिद्दीक़ अकबर है मेरे, वो फ़ारूक़ आज़म है मेरे, वो उस्मान गनी है, उनकी ये शान है उनकी, ताकि दिलो दिमाग में अच्छी तरह इश्क़ रसूल
बैठ जाए। सुभान अल्लाह। अली पैदा कहाँ हुए? काबे। जरा सा देखिए, काबा क्या है? मस्जिद है। वो भी कौन सी मस्जिद है? मस्जिद हराम है। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एहतराम वाली जगह है, सबसे ज़्यादा एहतराम वाली मस्जिद। सुभान अल्लाह। अली और काबा और मस्जिद की निस्बत देखो, अली को मस्जिद से निस्बत देखो। पैदा हुए तो मस्जिद हराम खाना काबा में, और शहादत पाई तो मस्जिद में। सुभान अल्लाह, है ना? क्या तरीका है? मस्जिद, आखिर ये खाना काबा, मस्जिदों की मस्जिद, सबसे अजीम तरीन एहतराम वाला मकाम खाना काबा, मस्जिद हराम। आवाज़ आती है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुबल्लिग आज़म नमाज का, मस्जिद का। जाओ हिंद के राजा के दरबार में देखो, 4 मस्जिदें नज़र आएगी चारों तरफ। मेरे अजीज दोस्त ने 2 दिन पहले बताया, पुराना फ़ोटो, दीवान खाना नज़र नहीं आ रहा मगर मस्जिद नज़र आ रही है। मैंने देखा कि मस्जिद गरीब नवाज के चारों तरफ बनी हुई है। दाएं देखो तो मस्जिद, आगे देखो तो मस्जिद, उधर देखो तो मस्जिद। ये मुबल्लिग हिंदुस्तान के सबसे बड़े गरीब नवाज ने मस्जिद और नमाज का पैगाम दिया कि सबसे बड़ा तावीज़ ही नमाज है। कुरान भी तो कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात। ऐ ईमान वालों, मदद मांगो। तावीज़ कौन सा तावीज़? मदद चाहो, अच्छा बड़ा तावीज़ दिया जा रहा है कुरान से। इस्तईनु, मुसीबत में हो तावीज़ लो। क्या तावीज़ है? बिस्सब्र वस्सलात। सब्र और सलात, नमाज। तो नमाज ये सबसे बड़ा वजीफ़ा, नमाज ये सबसे बड़ा तावीज़। नमाज की मुबल्लिग गरीब नवाज जैसी शख्सियत, मस्जिदों की आज भी नमाज में जगह नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही है। बल्कि आप किसी भी मज़ार पे देखिए, जहाँ मज़ार वहाँ मस्जिद, जहाँ मज़ार वहाँ मस्जिद। शाही आलम का रोज़ा मस्जिद, कुतुब आलम का रोज़ा मस्जिद, है ना? जहाँ आप नज़र करते जाए, शाह वजीउद्दीन का रोज़ा साथ में मस्जिद, मूसा सुहाग का रोज़ा साथ में मस्जिद, हज़रत अब्दुल वहाब कादरी जब्बारी का आस्ताना साथ में मस्जिद, महबूब इलाही साथ में मस्जिद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साथ में मस्जिद, बाबा फरीद गंज शकर साथ में मस्जिद, गंज शकर से बाद बंदा नवाज गेसू दराज साथ में मस्जिद, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी साथ में मस्जिद। अरे शहनशाह बगदाद, गौसे आजम लगी हुई मस्जिद, लगी हुई मस्जिद, करबलाई मोहल्ला मस्जिद, और आका का मज़ार तो मस्जिद नबवी में। मस्जिदों की अजमतें समझो, नमाज की अजमतें समझो। आका आराम भी फरमा रहे तो मस्जिद, अली आ भी रहे तो मस्जिद, हर वली के करीब मस्जिद। मतलब है मुसलमानों, तुम मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर दो। खुदा की कुदरत पुकार कर कहती है, हम तुम्हें आबाद रखना शुरू कर दें। अली को मस्जिद हराम में भेज के बताया, जिसे वली बनना हो मस्जिद से, नमाज से, अली से ताल्लुक़ कर ले। अल्लाह से, नबी से, अली से, काबे से, मस्जिदों से, कुरान से ताल्लुक़ कायम कर ले, वो अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह वाला बन जाता है। इसीलिए जहाँ भी देखो आप, दाता गंज बख्श लाहौरी वहाँ मस्जिद, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी वहाँ मस्जिद, शाह अली सी गामदनी वहाँ मस्जिद। कहाँ नहीं, जहाँ वली वहाँ मस्जिद, या जहाँ मस्जिद वहाँ वली। सूफिया फरमाते हैं, इस दौर के औलिया इकराम से हम तक ये बात पहुँची कि दुनिया भर में सारे जहाँ बड़े बड़े अख्ताब, बड़े बड़े हजरात को देखना हो अल्लाह वाले, फरमाया कि वो सब मस्जिद नबवी में होते हैं। मस्जिद नबवी में बड़े बड़े, फरमाया कि अगर वो कहीं देखना हो तो कहाँ, जहाँ कहीं बड़े अल्लाह वली शहंशाह का आस्ताना हो, उनकी मस्जिदों में अल्लाह का वली रहता है। तो आज भी उनकी जगह मस्जिद ही है। और हमने क्या समझा मस्जिदों को, अजानों को, नमाज़ों को? इतना बड़ी चीज़ अल्लाह ने हमें अता फरमाई, हम नमाज न पढ़ के
है ना, गफलत शियार हो करके ये आलम हो गया कि जो हमारे सामने है आपके सामने। इसलिए अजीज़ों, तुम मस्जिदों को आबाद करना शुरू करो, तुम नमाज की पाबंदी शुरू करो। नमाज, मस्जिद, काबा और अली और असहाब और अहले बैत और सरकार अब्द करार के नालैन, सुभान अल्लाह, नालैन। और अली पर एतराज़ नहीं, अभी सुना 4 असहाब थे मगर आपने तवज्जो नहीं दी। ये सुन्नत पे अमल करो। आज कोई यह एतराज़ करे तो उसे चलते करो, कितना ही बड़ा हो, आलिम हो कि कोई हो, अली पे एतराज़ करे, कहाँ तेरा जैसा कोई जाहिल नहीं, शैतानी इंसानी रूप में कुछ नज़र आ रहा है, ये समझ लाना है। क्योंकि अली भी खलीफा है, खलीफा रसूल है, बल्कि आखिर रसूल भी है, खलीफा रसूल भी है, परवरदा रसूल भी है। मुस्तफ़ा वो जो अली के घर में अली के वालिद के पास रहे, और अली वो जो नबी की गोद में बड़े हो जाए। मुस्तफ़ा वो जो अली के वालिद की गोद में बड़े हो, और अली वो जो मुस्तफ़ा की गोद में बड़े हो। परवरदाए रसूल भी, अखिए रसूल भी, दामादे रसूल भी, क्या नहीं, अरे वो सहाबी रसूल भी है, अहले बैत रसूल भी है। उनको दोनों तीनों फजीलत अली। कहाँ नहीं अली, बद्र में देखो तो अली का नाम, पंजतन में देखो तो अली का नाम, 4 यार में देखो तो अली का नाम, है ना, जन्नती सहाबा के 10 सबों में देखो तो अली का नाम। कहाँ कहाँ नहीं अली, जहाँ जाओ वहाँ वहाँ अली है। इसीलिए अजीज़ों, नमाज, मस्जिदों, मौला अली मुश्किल कुशा, असहाबे रसूल, अहले बैत रसूल और सरकार के कदम नाज, सुभान अल्लाह। सरकार औलिया इकराम की सीरत। बस बात ख़त्म करने लगाओ। मैंने पढ़ी आयत, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, चलने में मदद फरमा। ठीक है, तो अब ये कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना। अल्लाह ने ये नहीं कहा सिरातुस सुन्ना, सुन्नत रसूल का रास्ता, सिरातुल किताब, किताब का रास्ता, सिरातुल हिदाया, हिदायत का रास्ता, सिरातुल कुरान नहीं, हालांकि वही है मंजिल। सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस पर इनाम हुआ। ये अल्लाह कुरान है, सुन्नत है, कहा है तो वही, मगर तुम नहीं चल पाओगे कुरान सुन्नत पे। ये अनामता अलैहिम को देखो, इनाम वाले दाता को देखो, इनाम वाले ख्वाजा को देखो, फखरुद्दीन को देखो, इनके रास्ते पे चलो तो तुम्हारी मंजिल वही कुरान और सुन्नत है, वही शरीयत है, वही किताब है, वही हिदायत है। ये कुरान सूरह फातिहा हमें बता रही है, इसीलिए हम वलियों का जिक्र करते हैं। तो अनामता अलैहिम कैसे पता चलेगा? ऐसे ही ख्वाब में आ जाएगा, सुबह पता चल उठे और आ जाएगा? नहीं, उनका जिक्र करेंगे, उनकी सीरत पढ़ेंगे, उनकी सीरत बताएंगे, तब पता चलेगा अनअमता अलैहिम कौन है, कैसे उनके रास्ते पे चला जाता है, और उसी रास्ते पे चलकर कुरान और हदीस की मंजिल को पाया जाता है। कुरान और सुन्नत की मंजिल तो वही है, वही का फैज़ान है, लेकिन रास्ते ये है, इनके रास्ते से हो करके तुम खुदा की रज़ा